बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेंसेज लॉ पढ़ा था और लेंसेज लॉ के बाद एक सवाल आप लोगों को आ रहा होता है कि प्रूफ करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत आपका लेंसेज लॉ काम करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, उसको रिकॉल करते हैं। अब वो क्या लॉ था? लॉ ये था कि एनर्जी कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स कि आप एनर्जी को कभी खुद से डेवलप नहीं कर सकते और जो डेवलप है उसको कभी भी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसको हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट। इसकी एग्जांपल ये थी कि मैट्रिक के अंदर आप लोगों ने एक डीसी मोटर पढ़ी थी। डीसी मोटर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते थे? मैकेनिकल में। जनरेटर पढ़ा था उसको आप उसमें आप क्या करते थे? आप मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते थे? इलेक्ट्रिकल में। सो ऑन, यही काम हर जगह मौजूद है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं। अब मुझे पता है कि जब भी मैं अपने मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल मूव करवाऊंगा तो मुझे एक मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, यानी कि मैं खुद से काम करूंगा। और काम क्या है? एक एनर्जी है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, ज़ाहिर है इसको किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो हमने पहले पढ़ा कि जब जब मेरा मैग्नेट कॉइल के करीब आता है तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इट मीन्स अब ये जो मैकेनिकल वर्क मैं कर रहा हूँ ये किस न किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। कैसे पता चला मुझे? मैंने कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर लगाया, उस गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। डिफ्लेक्शन का मतलब है वहाँ पे करंट फ्लो किया। इट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है। इट मीन्स ये जो मैकेनिकल वर्क मैं कर रहा हूँ मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अब देखें, जितना तेज़ी से लेके आऊँगा इट मीन्स मैकेनिकल वर्क उतना ज़्यादा किया। आपने खुद ही देखा था कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स जितना ज़्यादा मैकेनिकल वर्क है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा है। तो देखिए, करंट इंड्यूसेस इन अ कॉइल, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम दे दिया। मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। अब मेरा बेटा देखें, जब इस मैग्नेट को इसके करीब लेके आ रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज। किसकी वजह से? रिलेटिव मोशन ऑफ अ कॉइल। अगर मैं इस मैग्नेट को मूव ना करवाता, इस कॉइल को मूव ना करवाता तो ईएमएफ कभी भी इंड्यूस नहीं होना था। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होना था। अब ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ अ कॉइल एंड अ मैग्नेट का मतलब है कि मैं खुद से क्या कर रहा हूँ? एक मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ। इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से पता चला कि मैकेनिकल वर्क सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये किस लॉ के तहत कन्वर्ट हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत हो रहा है। इट मीन्स यहाँ से पता चलता है कि लेंसेज लॉ किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत काम करता है। उसके अलावा लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग ने कुछ इंड्यूस ईएमएफ का आइडिया लिया था। आज उसकी फर्दर टाइप्स देखते हैं। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है कि इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल चेंज ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी कॉइल के अंदर ईएमएफ मौजूद हो, किसकी वजह से? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। उस ईएमएफ को क्या नाम देते हैं? इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं। अब इसके मेरे पास दो केसेस हैं। अब मेरे पास ये कॉइल और मैग्नेट है। अब मैं चाहूँ तो मैं कॉइल को आगे मूव करवाऊँ, अब मैं चाहूँ तो मैं मैग्नेट को आगे मूव करवाऊँ। जब कॉइल को आगे मूव करवाऊंगा तो उस ईएमएफ को कुछ और नाम दूंगा, जब मैग्नेट को आगे मूव करवाऊंगा तो उस ईएमएफ को कुछ और नाम दूंगा। एक्चुअल नेम्स जो दिए गए हैं वो कॉइल की वजह से दिए गए हैं, क्योंकि ईएमएफ कहाँ पे जनरेट हो रहा है? कॉइल में। अगर कॉइल स्टैटिक पोजीशन में है यानी कि रेस्ट कंडीशन में है तो उस इंड्यूस ईएमएफ को क्या नाम दूंगा? स्टैटिस्टिकली इंड्यूस ईएमएफ का नाम दूंगा। अगर मेरी कॉइल आगे पीछे मूव कर रही है तो उस इंड्यूस ईएमएफ को डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ का नाम दूंगा, क्योंकि वो मोशन के अंदर है। तो यहाँ से पता चला 2 टाइप्स है। एक है स्टैटिस्टिकल इंड्यूस ईएमएफ, क्या है? जब आपकी कॉइल रेस्ट पे हो और आपका मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल या अवे फ्रॉम कॉइल मूव करे। उसके बाद है डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। इसका मतलब क्या है कि अब आपका मैग्नेट तो रेस्ट पे है बट आपकी कॉइल आगे पीछे मूव करे तो इसको क्या नाम देते हैं? डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं। ये बेसिक्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।